पेन किलर ये एक क्राइम ड्रामा सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये एक लिमिटेड सीरीज है, यानी इस सीरीज के सीजन 1 में ही कहानी को खत्म कर दिया गया है। आपको इस सीरीज के सीजन 2 के रिलीज का वेट नहीं करना पड़ेगा और इस सीरीज की टोटल 6 एपिसोड्स हैं। हर एपिसोड ही 40 से 50 मिनट के बीच की है और इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज किया गया है। और अब फाइनली मैं ये सीरीज देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने क्विक रिव्यू के जरिए मेरा इस सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलें बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे अमेरिकन हिस्ट्री के सबसे बड़े हेल्थ क्राइसिस ओपियोइड क्राइसिस की शुरुआत से अंत तक की कहानी। आप देखेंगे कि कैसे एक फार्मा कंपनी ने बहुत से पैसे बनाने के लिए एक ऐसा पेन किलर बनाया जिसने हजारों लोगों को एक ही वक्त में तेजी से नशे का आदी बना दिया और इस एपिडेमिक में कितने लोगों की जान गई, किसको फायदा किसको नुकसान हुआ और कैसे ये ड्रग इतनी तेजी से फैला, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस सीरीज को देखकर कैसा रहा, तो देखो ओपियोइड एपिडेमिक पर एक बहुत ही जबरदस्त सी सीरीज डोप सिक हुलू और डिज्नी प्लस पर अवेलेबल है। वो सीरीज 2021 में रिलीज हुई थी और उस साल की वो बेस्ट मिनी सीरीज थी और मैंने डोप सिक सीरीज देख रखी है, इसीलिए पेन किलर सीरीज में मेरे लिए कुछ भी नया नहीं था। और अब अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि मैं इन दोनों सीरीज में से आपको कौन सी रिकमेंड करूंगा, तो मैं आप लोगों को डोप सिक सीरीज हाईली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि उसमें जिस डिटेल के साथ और जिस बेहतरीन तरीके से इस सैड और ट्रेजिक स्टोरी को कवर किया गया है उसके मुकाबले में पेन किलर सीरीज बहुत हल्की है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यह है कि जो डोप सिक सीरीज है वो हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है और पेन किलर सीरीज आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो लोग इंग्लिश में देख सकते हैं वो डोप सिक सीरीज ही देखें, पेन किलर सीरीज पर टाइम ना लगाएं। और अब बात करें सिर्फ इस पेन किलर सीरीज की, तो देखो जो कहानी आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगी वो रियल स्टोरी पर बेस्ड है और एक शॉकिंग और ट्रेजिक स्टोरी है। आप हैरान हो जाएंगे ये देखकर कि कैसे एक फार्मा कंपनी ने लोगों की जिंदगियों के साथ खेला अपने फायदे के लिए, और आप सैड फील करेंगे उन लोगों के लिए जो ड्रग की वजह से मारे गए। और कहानी आपको इस सीरीज की भी स्टार्ट टू एंड डिसेंटली इंगेज कर रखेगी। लेकिन प्रॉब्लम बस ये है सीरीज के साथ कि इस सीरीज में सब कुछ जल्दी जल्दी में और सरफेस लेवल पर रखकर दिखाया गया है, इसीलिए ये सीरीज आप पर वो इमोशनल इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर सकेगी जो डोप सिक सीरीज करती है। इस सीरीज की कहानी आपको उतनी ग्रिपिंग नहीं लगेगी जितनी डोप सिक सीरीज की है। ये फर्क है इन दोनों सीरीज में, लेकिन फिर भी पेन किलर सीरीज भी एक डिसेंट सीरीज है। आप टाइम पास के लिए एक बार इस सीरीज को भी जरूर देख सकते हैं अगर आपने डोप सिक सीरीज नहीं देख रखी है तो। बाकी एक्टर्स की जो परफॉर्मेंसेस हैं, सीरीज का म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन वर्क है वो पेन किलर सीरीज में भी अच्छा है। खैर मैं पेन किलर सीरीज को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10, क्योंकि मेरी नजर में ये एक डिसेंट क्राइम ड्रामा है जो रियल इवेंट पर बेस्ड है, इसीलिए आप इस सीरीज को अपने टाइम पास के लिए एक बार जरूर देख सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने डोप सिक सीरीज देख रखी है वो इस सीरीज को इजीली स्किप कर सकते हैं, या जो लोग इंग्लिश में शोज देख सकते हैं तो वो लोग पेन किलर पर टाइम लगाने के बजाय डोप सिक सीरीज को जाकर देखें, वो बेस्ट है। और हां, ये पेन किलर सीरीज फैमिली के साथ भी देखने के लिए नहीं है, क्योंकि इस सीरीज में आपको सेक्स सीन देखने को मिलेगा, न्यूडिटी देखने को मिलेगी और अडल्ट लैंग्वेज भी आपको सुनने को मिलेगी। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।